हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। दोस्तों, बिहार में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ उस दौरान जो बवाल हुआ वो वाकई अफसोसजनक भी है और चिंता का विषय भी। मैं मेरा चैनल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि जिन्होंने बवाल किया, जो अराजक तत्व है या फिर जो उन्मादी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई तो उन पुलिस वालों के खिलाफ भी होनी चाहिए ना, जिन्होंने सीधे हवाई फायरिंग, सीधे फायरिंग कर दी थी। एक एक करके अब छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन उन पुलिस वालों का क्या, जिनकी बकायदा वीडियोस हैं कि एक दो ने कई राउंड उन्होंने फायरिंग टारगेट करके मारी थी, क्या उनको भेजा जाएगा? इसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इधर तेजस्वी यादव ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मात्र 1 घंटा, पिछले 2 दिन से आवाज उठ रही है, लेकिन मात्र 1 घंटे के भीतर सम्राट चौधरी की सरकार घुटने पर आ गई। ये पहली अग्नि परीक्षा सम्राट चौधरी की थी कि क्या आप इस पूरे मामले के बाद जो बड़ा चीखते थे, जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है करते थे, क्या इस पूरे मामले को हैंडल कर पाएंगे? एक फेलियर मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक फेलियर जो सत्ता का शीर्ष नेतृत्व होता है किसी भी राज्य का, वो साबित हुए हैं। आज आपको दिखा रहा हूं तेजस्वी यादव की एक दहाड़ पर कैसे कांप उठी सम्राट चौधरी की सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये बहुत गंभीर वीडियो है, उस पर सवाल उठना लाजमी था, लेकिन इसे दबाने की कोशिश की जा रही थी, ये दिखाकर कि जितने छात्र हैं वो छात्र नहीं, उन्मादी हैं। जो आज सरकार से सवाल पूछेगा तो खासतौर पर बीजेपी की सरकार हो तो उत्पाती होता है, उन्मादी होता है, बाकी तो सारे साधु संत बन जाते हैं ना। तो ये देखिए, ये सम्राट चौधरी की पुलिस का सिपाही क्या कर रहा था, देखिए। देख रहे हैं, डायरेक्ट फायरिंग है भाई, कोई मतलब नहीं। 3 छात्रों को पुलिस फायरिंग में बिहार में गोली लगी है। सम्राट चौधरी की पुलिस फर्जी एनकाउंटर भी करती है और निहत्थे छात्रों पर AK-47 से निशाना लगाती है। अपराधी बलात्कारी नहीं पकड़ पाते, लेकिन निर्दोष युवाओं पर गोली चलाते हैं। शर्म बची, कह रही है प्रियंका भारती। लेकिन यह वीडियो निकलने के बाद पिछले 2 दिन से हंगामा कटा हुआ है। आप जानते हैं, यह मत सोचिएगा कि केवल नोएडा में बैठे ही पत्रकार ऐसे हैं या एंकर्स हैं। जो बिहार में, मालूम हो ना, बिहार झारखंड के नाम से कई चैनल चलते हैं इन्हीं के, वो सारे के सारे टूट पड़े थे इस बात को लेकर कि इस खबर को दबाया जाए, उस खबर को ज्यादा बताया जाए जिसमें छात्र आंदोलन कर। मैं कहता हूं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ढूंढ कर। और आप जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं तो इस आदमी को क्यों नहीं? इन सब के बीच गुस्सा फूट पड़ा। ये देखिए, तेजस्वी यादव ने लिखा, 7 हत्याओं का आरोपी बिहार का मुख्यमंत्री सड़क छाप अपराधी है। खुल्लम खुल्ला लिखा इस बार, सड़क छाप अपराधी बताया। एक होता है कि नैतिकता, सुचिता रखी जाती है, लेकिन जब आप अपने सामने खाकी वालों को वैसे ही काम करते देखें जैसे वो गली मोहल्ले में घूमने वाले अराजक तत्व करते हैं, तो क्या कहा जाए? आप पुलिस की वर्दी क्यों पहनते हैं? आप ये मत सोचिएगा कि अरे अगर छात्र ये कर रहे हैं तो क्या वो छोड़ देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। एक पुलिस वाले में, एक अराजक तत्व में अंतर होता है। अगर आंदोलन करने वाले जो वहां खड़े थे और उत्पाती उन्मादी हैं, तो इस खाकी वाले में आपको क्या शांति दूत नजर आता है? नहीं। पुलिस की जिम्मेदारी ही होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश की जनता से निपटा जाएगा। कई कानूनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरा जाता है, वरना फिर ऐसा ही है तो सारे के सारे वर्दी पहन ले, क्या दिक्कत पड़ रही है? सब पुलिस वाले बने, चलाए बंदूक गोली, कोई मतलब है? अराजकता इसे कहते हैं। तो विवेक से काम होता है, इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी चीज होती है पुलिस वालों को। ऐसा नहीं कि आप आओ, लो वर्दी रखी है, पहनो, जाओ, ऐसा नहीं होता। बाकायदा पुलिस की ट्रेनिंग होती है। इसीलिए तेजस्वी यादव इसीलिए नाराज है, होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि 7 हत्याओं का आरोपी बिहार का मुख्यमंत्री सड़क छाप अपराधी है, जिसने तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को त्याग देश में पहली बार प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोली चलवाई है। छात्रों से समझौते के बाद भी बिहार में हजारों छात्रों पर फर्जी केस दर्ज कर हिरासत में लिया जा रहा है। समझौता होने के बाद भी परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो एनडीए सरकार को महंगा पड़ेगा। यह ऐलान कर दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से। पहले उनका एक बयान भी सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते चलिए पहले बयान।
बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। जितने छात्र हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जितने भी लोगों पर मुकदमा किया गया इस आंदोलन पर, जब कल दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा, तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर, जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। तो अगर तेज प्रताप यादव आपको पता ही होगा, उनको भी तो जेल में डाल दिया गया, है 7 दिन की सजा दी, मतलब जेल में 7 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसको लेकर नाराज नजर आ रहे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा जब समझौता हुआ, इस समझौते के तहत ही यह आंदोलन खत्म हुआ, तो आखिरकार किस हिसाब से तेज प्रताप यादव को जेल भेजा गया है, यह पूछा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब देखिए, सीवान में हुए छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की दिशा में AK-47 चलाने वाले SIT सदस्य अभिषेक पटेल को सस्पेंड किया गया। यह इसलिए कि कम से कम थोड़ी नाराजगी कम हो तेजस्वी यादव की। लेकिन सवाल है कि AK-47 चलाने वाले SIT के सदस्य अभिषेक पटेल को सस्पेंड किया जाता है, बाकी लोगों को गिरफ्तार जेल भेज रहे हो, इस आदमी को जेल क्यों नहीं भेज रहे हो? भाई कानून तो सबके लिए बराबर होगा ना। और उल्टा इस आदमी को तो काम करने, जो काम दिया गया उसमें फेल हुआ ये आदमी, तो उसको तो और तगड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है आप देख ही रहे आपके सामने। बाकी ये हो रहा है, देखिए क्या किया जा रहा है, ये हरकत है। देखिए ये रात 2 बजे पटना की है। छात्रों को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है, उनकी जैसा उनकी तबाह हो जाए, मतलब उनका कोई लेना देना ना रहा है। तबाह का मतलब करियर तबाह होता है ऐसी चीजों पर। नेता थोड़ी ना, वो नेता थोड़ी ना है कि उनके वो अगर जेल जा रहे हैं, मुकदमे लग रहे हैं, तो आगे जाकर उनकी दिक्कत होगी। देखिए छात्रों के साथ यह व्यवहार हो रहा है। सैकड़ों गुनहे बेगुनाह छात्रों को फर्जी तरीके से जेल भेजा जा रहा है। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड की भी खबर है, तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का सरकार को अल्टीमेटम। तेजस्वी यादव ने कहा, मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि कल तक आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई उन्हें वापस नहीं लिया गया, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। यानी खुल्लम खुल्ला ऐलान हो रहा है। पहला एक विकेट गिर गया, यानी कि जिस SIT के एक सिपाही को बचाने की कोशिश, जो सीधे फायरिंग कर रहा था, उसे बचाने की कोशिश सम्राट चौधरी की सरकार पिछले 48 घंटे से कर रही थी, उस पुलिस वाले पर कार्रवाई हो गई है। लेकिन अब डिमांड है इस बात की कि जब समझौते के तहत, ये तो धोखाबाजी होगी ना, धोखेबाजी की, आपने ये कैसे कर दिया। जब आपके साथ डील हो गई, जब आपको पता लग गया, जब समझौता हुआ है और उस आधार पर प्रदर्शन खत्म हुआ है, तो किस आधार पर छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है? मैंने पहले भी कहा आपसे, आप ये मत समझिएगा ये बहुत साफ सुथरी सरकार है कि छात्रों के हितों के बारे में सोचती है। ये सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचते हैं। और इनका ये चेहरा जो शराफत का लेके घूमते हैं, वो अब एक्सपोज होता जा रहा है। नमस्कार।